नमस्कार साथियों, लाइव जुड़े शहीदों के भागोदेवी हॉस्पिटल से। ये हरदिन रोड भागोदेवी हॉस्पिटल से लाइव जुड़े हैं, जहाँ पर परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी अपने चरण कमलों से इस अस्पताल को पवित्र कर रहे हैं। और जो आज एक विमोचन किया गया है जियो गीता स्वास्थ्य सेवाओं का, उसका विमोचन करने लोग भागोदेवी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक को इधर से आगे से इधर से निकलिए। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप देख पा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक और फॉलो करें। डॉक्टर साहब आप भाई साहब आगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं हॉस्पिटल भागोदेवी हॉस्पिटल से सीधी लाइव तस्वीरें आपके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हरियाणा अपडेट के माध्यम से, जहाँ पर परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी परम पूज्य दाता स्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आज हर्ष का विषय है कि भागोदेवी अस्पताल जोलावा लक्ष्मी चंद जी ने अपनी माता जी के स्मृति में ये अस्पताल बनवाया है, अपने उनके जो गुरु थे स्वामी शालग्राम जी के लिए। उन्हीं की एक अपार कृपा से इस शहर को ये सबसे बड़ा चैरिटेबल अस्पताल मिला है, और जो पिछले काफ़ी समय से स्वस्थ सेवाएं दे रहा है, लोगों को अच्छी से अच्छी सेवाएं देने की कोशिश कर रहा है, जिसका कार्यभार लाला जी के बाद हमारे बड़े भाई साहब रमेश्वर गुप्ता जी देख रहे हैं। और इसमें डॉक्टर सूद है, डॉक्टर दिनेश है, इनकी पत्नी है, और भी कई डॉक्टर्स हैं। इसमें सर्जरी, आई, पेडिशियन, गायनी, जनरल फिजिशियन, सभी तरह के कार्य होते हैं। महाराज जी का जो मुख्य है, गीता घर में है अच्छी बात है, उसकी पूजा करो अच्छी बात है, लेकिन उसको जीवन में अपनाओ। जब तक आप जीवन में गीता को नहीं अपनाएंगे तो आपका जीवन सुधर नहीं सकता। उसके लिए महाराज जी ने 3 चीज़ें दी हैं, सत्संग, सेवा और सुमरन। तो सेवा के अंदर महाराज जी की जगह जगह कई कार्य चल रहे हैं, राशन वितरण है, मेडिकल कैंप लगते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चलती रहती हैं। उसी के अंतर्गत अब ये सोचा गया कि हर अस्पताल के अंदर एक जियो गीता कॉर्नर बनाया जाए, जिसके अंदर गीता जी से 7 श्लोक डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, आम पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, और भी कई शिक्षाएं जो गीता जी के अनुसार है वो दी जाए, ताकि यहाँ जो पेशेंट आते हैं या बैठते हैं, या जो मरीज रात को एडमिट है, उनको ये आराम से बैठ के पढ़े, ताकि उनको मन को शांति मिले, मन को ताकत मिले रोग से लड़ने के लिए। जो घबराहट है, जो बेचैनी है, उससे बचे। उसके लिए ये कुछ पुस्तकें हमने दी हैं, ये यहाँ रहेंगी, आप रात को पढ़ें। इसमें एक पुस्तक है जिसमें गीता जी के 18 श्लोक है, हर अध्याय से एक श्लोक लिया गया है। इसका पाठ अगर सुबह शाम नियत में जितने यहाँ पेशेंट एडमिट है अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह और भी काफ़ी पुस्तकें हैं, और भी आगे आगे चलती रहेंगी। हमारा मुख्य ये है कि गीता घर घर तक पहुँचे, गीता जन जन तक पहुँचे, गीता हर जगह, खेल में, रेल में, मेल में, गीता चिकित्सालय में हो, चिकित्सा न्यायालय में, चिकित्सा हर जगह, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें गीता का नहीं हो। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहले, जब अर्जुन पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए थे, तो उनको उभारने के लिए एक अच्छे साइकेट्रिस्ट, अच्छे एक न्यूरोलॉजिस्ट का रोल निभाया था। विश्व के सबसे पहले, दुनिया के जो हैं सबसे पहले जो न्यूरोलॉजिस्ट कह सकते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो भगवान कृष्ण ने रोल निभाया था। और अर्जुन कौन था? अर्जुन एक प्रतिनिधि था, पूरे विश्व को
गीता का उपदेश देने के लिए। हालांकि अर्जुन में कोई कमी नहीं, अर्जुन देखो इतना विशाल हृदय वाला, इतना दृढ़ संकल्पी, लेकिन उस समय यह भी भगवान की एक लीला थी कि पूरे विश्व को देने के लिए कुछ, तो उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाया और ये गीता उपदेश दिया। यही गीता उपदेश सब जगह। अब और ज़्यादा ना कहता हुआ मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सबको आशीर्वाद स्वरूप। तो अभी आप देख पा रहे हैं तो माँ बाप को इसको 5 मिनट बंद कर आप दो। देख पा रहे हैं परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज आज से श्री भागवत स्कूल में पहुंचे हैं, जहाँ एक कार्यक्रम का विमोचन किया है। गीता स्वास्थ्य सेवाओं, योग गीता स्वास्थ्य सेवाएं, इस कार्यक्रम का विमोचन आज स्वामी ज्ञानानंद जी द्वारा किया गया है। और इसी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा पेट पर। नारायण 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 नारायण। आज यहाँ भागो देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल में आने का योग बना। यहाँ ये जो आज प्रारंभ हुआ है जियो गीता कॉर्नर का, वास्तव में जैसा डॉक्टर सम्राट ने कहा कि जियो गीता का एक लक्ष्य जो है घर घर गीता, वो केवल ये नहीं है कि हर जगह गीता, हर घर गीता, क्योंकि गीता जी को घर में कहीं रख देना वो भी बुरा नहीं है। आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक यदि घर में उचित स्थान है, अच्छा है। लेकिन हमें ये भी लगता है कि संतरे को, मान लो आपने संतरा लिया बाजार से और ला के फ्रिज में रख दिया, घर में रख दिया, तो पर्याप्त है क्या? क्या आपको लगता है कि काफ़ी है कि संतरे ला के घर में रख दिए? वो काफ़ी नहीं है। उसकी उपयोगिता क्या है वो हम देखें। संतरे को छिलें। संतरा घर में लाने का अभिप्राय है कि हम उसका रस अपने अंदर जाने दें, यही तो अर्थ है ना। और केवल ये तो नहीं ना कि हमारे घर में इतने संतरे रखे हैं, उसका तत्व क्या है। ऐसे ही गीता हमारे घर में रखी है, वो बुरा नहीं, अच्छा है। लेकिन जियो गीता का ये प्रयास है कि गीता का तत्व क्या है वो हर जगह पहुँचे। डॉक्टर्स के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, पेशेंट्स के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, टीचर्स के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है। और तो और हमने स्वयं लगभग हरियाणा की सभी जेलों में और बाहर भी कई जगह, पीछे हम लंदन गए तो वहाँ की जेल में भी गए, तो कई प्रांतों में, कई जेलों में वहाँ के कैदियों से सीधा संवाद करके उनके लिए गीता में क्या है पुस्तिका निकाल के उनके हाथ में दी और उसका अच्छा प्रभाव दिखा। तो यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए गीता में क्या है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं आज तक के इतिहास के जो बेस्ट साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। अर्जुन साइको की प्रॉब्लम में है और भगवान कृष्ण का उपदेश उसकी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है। तो जो सूत्र गीता में हैं, डॉक्टर्स के लिए भी बड़ी प्रेरणाएं हैं। जैसे एक सूत्र गीता के ही दूसरे, जहाँ से उपदेश प्रारंभ हुआ, उसके सार में हमने लिया कि डॉक्टर का मुस्कुराता व्यवहार रोगी का पहला उपचार। ये गीता का दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक का सार है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का उपचार
प्रारंभ किया मुस्कुराते हुए, और इसीलिए हमारे कुछ स्लोगन्स हैं, उसमें एक स्लोगन ये भी है कि उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। डॉक्टर विनोद अंचल बैठे हैं भिवानी से, इन्होंने सबसे पहला जियो गीता कॉर्नर अपने भिवानी में शुरू किया था। भिवानी में तो अधिकतर हॉस्पिटल में गीता जी और वो सारा शुरू हो गया। इसमें विनोद जी ऐसे ऐसे नहीं, कोई नहीं, सामने दिख रहे हैं अच्छे। इसमें ऐसे ऐसे स्लोगन्स भी हॉस्पिटल में लगवाओ। उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। ये सारे जो हमने विचार दिए, लिख के दिए, श्लोक दिए, तो इन्होंने सारे उसको करवा के, जैसे रोगियों के लिए है मानसिक प्रसन्नता भगाए अस्वस्थता, ध्यान रखें मन नहीं गिरे। अभी भी हम जब यहाँ खड़े थे बैठे, तो हमारे गुजरात में गांधी धाम में एक शिष्य हैं, तो कहीं कैंसर डिटेक्ट हुआ होगा, तो अभी चेन्नई में हैं हॉस्पिटल। उनसे बात हो रही थी तो उनको हम यही समझा रहे थे कि बस मस्तिष्क में ये शब्द ना आए, उससे बचो। उपचार अपनी जगह होगा, लेकिन मन यदि मजबूत होगा तो अंदर की विल पावर, रेजिस्टेंस पावर, अंदर की इम्यूनिटी, आज की भाषा में कहें तो वो उससे मजबूत होगी। और जब मन की इम्यूनिटी मजबूत होती है तो शरीर को संभाल लेती है। ये आप सब समझते हैं, शरीर कमज़ोर होगा, मन मजबूत होगा तो शरीर को संभाल लेगा। और अगर मन कमज़ोर हो गया, मन गिर गया, अच्छे भले शरीर को भी गिरा देगा। है या नहीं ऐसा? तो इसलिए ये सूत्र, ये विचार जो लिए गए कि युक्त आहार व्यवहार अपने आप में उपचार, दवा के साथ विश्वास भी, परहेज भी, ये गीता जी के श्लोकों में से सार निकाला गया है। धैर्यवान बने, सहनशील बने, उत्साह नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो। वैसे दवा के साथ आवश्यक है साहसी बनो, आत्मविश्वासी बनो, योगी बनो, निरोगी बनो, उठो जागो, मन की दुर्बलता त्यागो। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो सामने लिखा हुआ है, आसन प्राणायाम और ध्यान, तन स्वस्थ मन ऊर्जावान। तो ये लगभग एक अभियान के रूप में लिया है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के कमरे में डॉक्टर्स के अनुसार विचार लगे हों गीता के, पेशेंट्स के जहाँ वेटिंग रूम हैं वहाँ पेशेंट्स के अनुसार विचार लगे हों, गीता जी के श्लोक लिखे हों। कोई साहित्य भी शुरुआत है, जैसे जैसे ज़रूरत होगी कोई साहित्य रखा हो, और सरल शब्दों में हम इसको भिजवाएंगे वो करके, तो छोटे छोटे पॉइंट्स में केवल। तो वो जो साहित्य होगा वो रखा है, वो पढ़ें, घर को ले जाना चाहे ले जाएं, जितनी आवश्यकता होगी और भेजते रहेंगे आवश्यकता के अनुसार। तो उस क्रम में आज यहाँ हमारे रामेश्वर गुप्ता जी जो इस हॉस्पिटल को हैं, मैं हाँ बस जो सेवा करता है वही प्रमुख होता है। तो यहाँ का मैनेजिंग का काम सारा रामेश्वर गुप्ता जी देख रहे हैं, और उनके जो माता पिता का हाँ अच्छा अच्छा उसके बाद पहले भी देखा था, चलो बहुत सुंदर है जी। प्रभु आपको भी स्वस्थ रखें
और शक्ति देते रहें कि आप इसी ऊर्जा के साथ सबको साथ लेके ये सेवा कार्य और आगे बढ़ाते रहें। प्रार्थना के वाक्य है, मेरे नाथ पहले सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। यहाँ श्री कृष्ण कृपा जीव गीता परिवार के सदस्य, यहाँ डॉक्टर्स बंधु बैठे हैं, सबके लिए शुभकामना। और विशेष शुभकामना हमारे रामेश्वर गुप्ता जी, जिनका भाव सद्भाव यहाँ इस स्थान को आगे बढ़ा रहा है। और हमारे जीव गीता के ये दोनों साथी जो इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर विनोद अंचल और यासफीदों से डॉक्टर अशोक सम्राट, ये दोनों देख रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस शहर में कहाँ हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में हम गीता जी के ये विचार पहुंचा पाएँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।